तरफ से हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम राजपूत आपका अपने यूट्यूब चैनल विक्रम राज रेलवे में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बात करेंगे, जो आरआरबी एनटीपीसी एवं आरआरबी ग्रुप डी के थ्रू रेलवे में चयनित होते हैं, तो उनको रेलवे क्या क्या सुविधाएं प्राप्त कराता है और क्या क्या उनको फैसिलिटीज़ दी जाती है, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि रेलवे कौन कौन सी सुविधाएं उनको देता है। और ये कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के थ्रू जो बच्चे आने वाले हैं कैंडिडेट, उनके लिए एक मोटिवेशन भी होगा कि रेलवे में जाने के बाद कितना मतलब कि सुविधाएं मिलता है हमको, तो शायद तैयारी करने में अच्छा लगे उन लोग को। तो समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। जो पहला सुविधा मिलता है हम लोग को रेलवे एम्प्लॉय को, वो रहता है पास एंड पीटीओ। जो रेलवे एम्प्लॉय ए लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक जो हैं, उनको जो रेलवे है 1 साल में 1 पास देता है और 4 पीटीओ प्रोवाइड कराता है। पास में क्या रहता है कि आप एक बार कहीं का भी टिकट बुक करते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूँ कि मुंबई से लेके मुझे जाने का है कानपुर, तो एक बार एक पास से मैं कानपुर जा सकता हूँ और आ सकता हूँ, यानी कि सिंगल जर्नी और रिटर्न जर्नी दोनों उसमें आप कर सकते हैं। और इसमें आपको एक भी पैसा लगने वाला नहीं है। और जो हमारा पास रहता है, वो एक पास हमको जो मिलता है वो 3rd एसी का हमको मिलता है, लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक। और वही बात करें पीटीओ की, तो हमको 1 साल में 4 पीटीओ रेलवे प्रोवाइड कराता है। और बोले तो हाफ सेट, उसमें 8 हाफ सेट होते हैं और 4 फुल सेट होते हैं। उसमें हम 4 बार यात्रा कर सकते हैं रिटर्न जर्नी के साथ। और उसमें बताऊंगा मैं, जो पीटीओ में रहता है उसमें जैसे पास में हमको एक भी पैसा पे नहीं करना होता है, उसी प्रकार पीटीओ जो रहता है आपको उसमें 1/3 किराया रेलवे लेती है आपसे, 1/3 किराया आपको लगेगा उससे। बाकी जो है आप यात्रा उसे कर सकते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं, और रेलवे में आप सर्विस करते हैं 5 साल से ऊपर, जब वो सर्विस करते हो जाता है, तब आपको 1 साल में 3 पास मिलते हैं और पीटीओ संख्या 4 रहती है। और बात करते हैं जो लेवल 6 वाले होते हैं, लेवल 6 से ऊपर और लेवल 9 तक, उनको सेकेंड एसी का पास रेलवे प्रोवाइड कराती है और पीटीओ संख्या वो है वो 4 ही रहेगी। और हेलो नमस्कार को जो रेलवे की तरफ से प्रोवाइड की जाती है वो है बोनस, जो दशहरा से पहले आता है हम लोग को दिवाली बोनस के रूप में। वो आता है 17,951 रुपये, जो प्रत्येक रेलवे कर्मचारी को बराबर मिलता है। ये नहीं है कि लेवल 1 को अलग आएगा, लेवल 2 को या लेवल 6 को अलग आएगा, वो हर रेलवे एम्प्लॉय को सेम आता है। और गौर करने वाली बात ये बोनस आरपीएफ और गजेटेड ऑफिसर को नहीं मिलता है। उनके अलग अलग अलाउंस रहते होंगे, लेकिन उनको ये अलाउंस नहीं मिलता है। फैसिलिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे, वो है मेडिकल फैसिलिटी। जो रेलवे की तरफ से मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है उसके बारे में। रेलवे आप लोग जब ज्वाइन करते हैं तो आपको एक रेलवे उम्मीद कार्ड जनरेट करती है, वो आईडी कार्ड की तरह होता है। उसमें आपकी एम्प्लॉय डिटेल्स रहती है, पद के बारे में रहता है और आपका पीएफ नंबर, ये सब कुछ आपको उसमें मेंशन किया जाता है। और उसमें क्या रहता है, आपको मेडिकल की सारी सुविधाएं आपको प्रोवाइड की जाएंगी रेलवे की तरफ से। किसी भी प्रकार को अगर रेलवे आपको ऐसी बीमारी होती है जो रेलवे के हॉस्पिटल में वो सुविधा आपको नहीं दी सकती है, तो रेलवे के खर्चे पर आपको प्राइवेट ट्रीटमेंट भी प्राप्त कराया जाएगा रेलवे के खर्चे पर। तो ये भी एक अच्छी सुविधा है हमारे लिए, जो रेलवे एम्प्लॉय को मेडिकल की टेंशन नहीं है बिल्कुल। उसको बात करते हैं अगली फैसिलिटी के बारे में, जो है बैंक फैसिलिटी। रेलवे जो है ना, रेलवे जोन में हर डिवीजन में उसका अलग अलग बैंक होता है रेलवे का, जो हमको रेलवे एम्प्लॉय को बैंक फैसिलिटी, लोन जैसे रहता है लोन लेने का रहेगा, उसकी फैसिलिटी हमको प्रोवाइड कराता है। उसमें क्या रहता है फ़ायदा है रेलवे की बैंक से लोन लेने से, कि आपको उसमें कम ब्याज दर पर लोन प्राप्त कराया जाएगा। क्योंकि जो आप जनरल लेंगे बैंक से, गांव की बैंक होती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ या अदरवाइज किसी बैंक से लोन लेते हैं, तो आपको 12-13% तक उसमें इंटरेस्ट लग सकता है। लेकिन रेलवे की बैंक से आप लोन लेंगे तो आपको मुश्किल से 6 या 5% के अंदर आपको लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये भी अपने आप में एक अच्छी फैसिलिटी हम लोग मान सकते हैं रेलवे एम्प्लॉय के लिए। नेक्स्ट फैसिलिटी की हम लोग बात करते हैं, वो है सैलरी इंक्रीमेंट। जो आपको बोलते हैं महंगाई भत्ता डीए, वो आपको रेलवे एम्प्लॉय को हर साल के जनवरी में या जुलाई में आपको 3% डीए में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, हर साल में होती है। उसको बोलते हैं इंक्रीमेंट, जो
किसी किसी एम्प्लॉय का जुलाई में आता है, किसी किसी का जनवरी में आता है। ये भी एक फैसिलिटी है जो हर साल वेतन वृद्धि में हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो फैसिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वो है क्वार्टर फैसिलिटी। रेलवे अपने एम्प्लॉय को रेलवे क्वार्टर्स प्रोवाइड कराती है और वो क्वार्टर्स कैसा रहता है, जब भी आपको अलॉट किया जाएगा उसके बाद जब तक आप छोड़ते नहीं उसको अपनी इच्छा से या आप रिटायरमेंट नहीं होते, तब तक उस क्वार्टर के ऑनर आप हैं। आप उस क्वार्टर में रहेंगे बिल्कुल एज ए मालिक बन के। आपका ही क्वार्टर है, आपको किसी से परमिशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हालांकि क्वार्टर्स की बात करें कि अगर आप मेट्रो सिटी में हैं तो क्वार्टर्स मिलना बहुत बड़ी बात है, जल्दी मिलते नहीं हैं। और डिपेंड करता है क्वार्टर्स की क्वालिटी क्या है, किस तरह के क्वार्टर हैं, वो उसका विशेष ध्यान रखें। अगर मिलेगा भी तो अच्छा नहीं मिलेगा, और जहाँ पे अच्छे क्वार्टर हैं वहाँ पे क्या बोलते हैं वो बैलेंस बहुत है, वहाँ पे वेटिंग बहुत लगी है। आप लोग वेटिंग में लगे रहेंगे 2-4 साल तक तो नंबर ही नहीं आता है। तो इसलिए क्वार्टर्स बोल सकते हैं जहाँ पे मेट्रो सिटी नहीं, वहाँ पे क्वार्टर्स का फ़ायदा आपको मिलता है कम दाम में, आपका कम एचआरए कटता है, तो आपको रहने के लिए पूरा अच्छा घर मिलता है। तो वो भी एक फैसिलिटी अच्छी है, आप आराम से रहिए अपने घर की तरह। और मुंबई में इस टाइम पे ये हाल है कि जल्दी क्वार्टर्स अप्लाई करते हैं आपको मिलते नहीं हैं। काफ़ी क्वार्टर्स अच्छे नए क्वार्टर्स बने, एकदम अच्छे फ्लैट की तरह बने और रहने में अच्छा भी लगता है। मैं खुद पर्सनली गया हूँ, लेकिन सभी क्वार्टर्स अच्छे नहीं हैं। जो पुराने क्वार्टर्स बने वो उनका बेहतर ढंग से मेंटेनेंस नहीं किया गया है। तो ये एक अच्छी सुविधा रेलवे की तरफ से। हम लोग बात करते हैं जो फैसिलिटी रेलवे एम्प्लॉय को रेलवे देता है, वो है अगर मान लो कोई एम्प्लॉय सर्विस के दौरान एक्सपायर हो जाता है रिटायरमेंट के पहले, तो रेलवे उसकी फैमिली का विशेष तौर पर ध्यान रखती है। और उसमें जो ध्यान रखने वाली बात यह है अगर बच्चा उसका लड़की हो या लड़का हो 18 साल से प्लस है या 18 साल का है तो उसको जॉब मिलती है उसकी जगह पे, और उसकी माता जी होती है बच्चे की, उसको पेंशन स्टार्ट हो जाती है। अगर बच्चा उसका रेलवे एम्प्लॉय का बच्चा अगर वो 18 साल की एज पूरा नहीं किया है तो उसको क्या कहते हैं, उसकी माँ को वो नौकरी प्रोवाइड की जाती है। तो ये भी है, रेलवे ध्यान रखता है कि रेलवे की एम्प्लॉय की फैमिली का भी विशेष तौर पर ध्यान रखता है। नेक्स्ट आता है जो नेक्स्ट फैसिलिटी जो आती है वो है एजुकेशन अलाउंसेस की। रेलवे एम्प्लॉय के जो बच्चे रहते हैं वो 2 बच्चों तक लिमिट है उसका, 2 बच्चों तक रेलवे उनकी शिक्षा का जो है वो अलाउंसेस देती है। जो रहता है 1 साल का 27,000 रुपये था, अब इस साल बढ़ के करीब 35 के हो गया है 35,000। तो वो एक अच्छी फैसिलिटी है कि आपका जो बच्चा रेलवे एम्प्लॉय का होता है वो 18 साल तक रेलवे उसको हेल्प करती है फाइनेंशियल तौर पे। और उसके बाद जो बच्चा अगर उसका जो रेलवे एम्प्लॉय का बच्चा है अगर वो मेडिकल है या इंजीनियरिंग लाइन में, डॉक्टर लाइन में आगे पढ़ाई करना चाहता है तो रेलवे 18,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से उसको आगे भी फाइनेंशियल हेल्प करती है। तो ये भी अच्छा है कि रेलवे एम्प्लॉय के लिए बच्चों की पढ़ाई के लिए डिस्टर्बेंस नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं छुट्टी के बारे में। जो कुछ स्पेशल छुट्टी रहती है, जैसे हमारी ने एक वीडियो में आगे बताया था, अगली वीडियो में APL के बारे में, HLP के बारे में, CL के बारे में, उसी प्रकार कुछ छुट्टी होते हैं जो उनको बोनस के तौर पर उनको सुविधा के रूप में हम लोग मांग के ले सकते हैं। जैसे एक पहला हुआ पैटर्निटी लीव, जो होती है पैतृक छुट्टी उसको बोलते हैं, जो पिता को मिलती है। जब कोई रेलवे एम्प्लॉय पिता बनता है तो उसको 15 दिन की पैटर्निटी लीव रेलवे प्रोवाइड करता है देखभाल के लिए अपनी वाइफ की। तो 15 दिन की छुट्टी मिलती है। इसके एवज में बात करें महिलाओं के लिए तो ये महिलाओं को छुट्टी ज़्यादा मिलती है, उनको मिलना भी चाहिए क्योंकि वो प्रेगनेंसी के दौर से गुजरती हैं। तो उनको पैटर्निटी जो लीव है 15 दिन की रहती है, और फीमेल को जो रहती है मैटर्निटी लीव वो जो रहती है वो 6 मंथ की रहती है एक बार में। हालांकि रेलवे 2 बच्चों के लिए उनका खर्चा उठाने के लिए जिम्मेदार रहता है, तो 2 बच्चों के लिए 6-6 महीने का रेलवे आपको छुट्टी प्रोवाइड कराता है। तो टोटल मिला के 1 साल ये हो गया कि जो रेलवे देती है महिला कर्मचारी को 1 साल का मैटरनिटी लीव प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा जो रहता है CCL चाइल्ड केयर लीव, ये आप रेलवे आपको 2 बच्चों तक 24 महीने यानी 2 साल का आपको प्रोवाइड कराती है, जो आप महिला कर्मचारी है बच्चे की देखभाल तक के लिए ले सकती है। और ये जो है बच्चे रेलवे एम्प्लॉय जो महिला कर्मचारी उसका बच्चा जो है वो 18 साल तक
उसका सीमा रखा है 18 साल तक होने से पहले वो 24 महीने की छुट्टी ले सकती है। और ये छुट्टी आपको इकट्ठी भी ले सकते हैं और नहीं तो महीने 2 महीने 4 महीने करके भी ले सकते हैं। वो सैंक्शन के जितना आप छुट्टी लेंगे उसके हिसाब से आपको अथॉरिटी से सैंक्शन करना पड़ेगा। तो कुल मिला के जो महिला कर्मचारी उनके लिए अच्छा है, उनको 3 साल की छुट्टी मिलती है ये मैटरनिटी के तौर पर। तो ये एक बढ़िया सुविधा है रेलवे जो कर्मचारी महिला कर्मचारी उनके लिए, तो उनको रेलवे विशेष तौर पर ध्यान रखता है। तो ये भी एक बढ़िया फैसिलिटी मान सकते हैं। अगला जो फैसिलिटी है रेलवे की तरफ से वो मिलती है सिम कार्ड की सुविधा। रेलवे एम्प्लॉय को जो बेहतर ढंग से कॉन्टैक्ट रहे काम करने के लिए, तो उनको रेलवे की तरफ से सिम प्रोवाइड कराती है। जो रेलवे एम्प्लॉय रेलवे वर्क से संपर्क में रहे, और ये सुविधा जो है खासकर जो रनिंग डिपार्टमेंट में होते हैं उनके लिए ज़्यादा कारगर साबित हुई है, उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो लोग ही ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। जिसमें क्या रहता है, आपको 1 GB डाटा मिलता है और ऑल टाइम का रिचार्ज तो रहता ही है। तो ये भी सुविधा है। और स्टेशन जहाँ पे रहते हैं कॉमर्शियल में भी, तो उनको सुपरवाइजर्स जो रहते हैं लेवल के लोग, उनको ये प्रोवाइड की जाती है। तो ये भी अच्छी एक सुविधा मान सकते हैं रेलवे की तरफ से। नेक्स्ट जो आती है, जो रेलवे कैंडिडेट रेलवे एम्प्लॉय आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, स्टडी लीव के तौर पर रेलवे उनको लीव प्रदान करती है। वो जो खास तौर पर अगर हम लोग बात करें कि अगर स्टडी लीव आप लेना चाहते हैं, किस प्रकार की पढ़ाई करने के लिए आप लेना चाहते हैं, वो रेलवे को बताना पड़ेगा। जिसमें अब बात के तौर पर यूपीएससी का तैयारी हुआ और बाकी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए नहीं मिलता है। जो स्टडी लीव रेलवे सैंक्शन करता है, वो जो करता है रेलवे, जो डॉक्टर की तरह डॉक्टर करे या फिर वो इंजीनियरिंग लाइन में करे। साफ साफ कहने का मतलब ये है कि जिस स्टडी से जिस आप शोध के लिए जा रहे हैं छुट्टी लेके, उससे रेलवे को फ़ायदा हो, उसके बाद जब आप वहाँ से लौटें उसको रेलवे को फ़ायदा होना चाहिए। तो उस तरह की रेलवे स्टडी लीव भी आपको प्रोवाइड कराती है। जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं रेलवे एम्प्लॉय, तो उनके लिए एक बेहतर सुविधा है। हम लोग बात करेंगे वो जो है रेलवे कैंटीन के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जहाँ बड़े बड़े स्टेशन रहते हैं वहाँ पे रेलवे की तरफ से कैंटीन रेलवे एम्प्लॉय जो वहाँ पे वर्क करते हैं उनके लिए प्रोवाइड कराया जाता है। उसमें खास बात क्या रहती है कि बाहर के तुलना में आपको खाना सस्ता मिलेगा। 30-40 रुपये मोस्टली आपको प्लेट मिलेगा। हालांकि खाना इतना अच्छा भी नहीं होता है, बुरा भी नहीं होता है। तो हालांकि मुंबई में बात करें तो CST में 2 कैंटीन इसके हैं जहाँ पे सस्ता खाना आपको मिलता है और वहाँ से रेलवे एम्प्लॉय खाना खा सकते हैं। वो स्पेशल रेलवे एम्प्लॉय के लिए होती है। तो ये भी एक सुविधा रेलवे देता है रेलवे एम्प्लॉय को। अगला जो फैसिलिटी है रेलवे की तरफ से रेलवे एम्प्लॉय को मिलता है, वो है सबसे खास। उसमें क्या आता है, लीव इनकैशमेंट। कि रेलवे एम्प्लॉय अगर जो छुट्टी जमा करता है APL वगैरह, तो वो उसका इनकैशमेंट भी कर सकता है, बेच सकता है। उसके में बारे में उसको कैसे बेच सकता है उसका भी एक रूल बना के रखा है कि एक बार में रेलवे एम्प्लॉय 10 APL बेच सकता है और ये टोटल 6 बार कर सकता है। और एक बार छुट्टी बेचने के बाद 2 साल के अंतर के बाद ही इंटरवल होना चाहिए, उसके बाद ही वो अगली छुट्टी बेच सकता है। और नेक्स्ट जो फैसिलिटी है वो है कि सभी रेलवे कर्मचारियों को मिलती है, जैसे कि चश्मे का स्पेक्टल्स मिलता है, चश्मे का जो अलाउंस मिलता है वो भी रेलवे एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराता है। जिसमें क्या है, जिस कर्मचारी को चश्मा लगा हुआ है तो रेलवे उन कर्मचारी को हर 2 साल में आपको 27 रुपये प्रोवाइड कराता है चश्मे के लिए। तो ये भी अच्छा है, रेलवे हर चीज़ का ध्यान रखता है अपने एम्प्लॉय का। तो ये एक सुविधा बोल सकते हैं। और रेलवे की तरफ से कभी कभी आपको देखा होगा आपने कि रेलवे अपने कर्मचारियों को टूर पर भी भेजता है। टूर कह सकते हैं कि जो जैसे विदेश में हम लोग जाते हैं वहाँ पे रेलवे का बॉक्स और रहता है इंटरनेशनल के तौर पे, तो वहाँ पे भी अपनी सेवाएं देने के लिए रेलवे टूर कराता है और सीखने के लिए भेजता है। तो वो भी एक फॉरेन टूर के रूप में रेलवे अपने कर्मचारियों को सुविधा प्रदान कराता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि जब रेलवे कर्मचारी रिटायरमेंट हो जाता है तो उसको बाद में भी क्या पास की सुविधा मिलती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो रेलवे कर्मचारी जब अपनी सर्विस कंप्लीट करके रिटायर होता है तो रेलवे उनका विशेष तौर पर ध्यान रखती है और उनको 2 पास 3rd AC के 1 साल में अलाउड करती है, जिससे वो कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो ये भी अच्छा है, जब तक आप रहेंगे तो रेलवे आपकी सुविधाओं का विशेष तौर पर ध्यान
रखती है। मैंने लगभग जितनी मेरे को यहाँ तक जानकारी मेरे को मिली है, उतनी मैंने सुविधाओं के जो रेलवे देती है उनके बारे में बताने का प्रयास किया है। और जो रह गई होगी तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, और मैं और भी जानकारी होगा तो उसका पार्ट 2 ला के आपको बताने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। थैंक्स।